दो दोस्त बहुत दिनों बाद मिले। पहला दोस्त बोला, भाई आज हम बड़े दिनों बाद मिले हैं। दूसरा दोस्त बोला, हाँ यार, कैसा है तू? पहला दोस्त बोला, मजे में हूँ यार। दूसरा दोस्त बोला, और पढ़ाई कैसी चल रही है? पहला दोस्त बोला, यार दोस्त है तो दोस्त की तरह रहना, ये रिश्तेदारों वाली हरकतें मत किया कर। कुछ आदमी कंफ्यूज थे कि महिला दिवस तो होता है, लेकिन पुरुष दिवस होता है या नहीं। तो चिंटू बोला, उठो महापुरुषों, आपका दिवस आ गया है। आज 1 मई को मजदूर दिवस है, खूब धूमधाम से मनाओ। एक लड़की नाले के किनारे बैठी थी। लड़का बोला, क्या कर रही हो यहाँ गंदगी में? लड़की बोली, मैं नाले में कूदकर आत्महत्या करूंगी। लड़का बोला, ला दो मोबाइल मुझे दे दो। लड़की बोली, नहीं, मैं कूदते समय सेल्फी लूंगी और स्टेटस में डालूंगी। लड़का अब तक बेहोश है। पत्नी मेले में झूला झूल रही थी और अपने पति से बोली, मेले में मस्ती करो, इतने उदास क्यों हो? पति बोले, घर जाते ही तेरी जीन्स उतारूंगा। पत्नी बोली, ओहो, आज तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो। पति बोले, नहीं रे, रोमांटिक नहीं, गलती से तेरी जीन्स पहनकर आ गया हूँ, हालत खराब है। सोनू बोला, भाई ये मेरी बीबी है। मोनू बोला, भाई आपकी बीबी को सुनाई नहीं देता क्या? सोनू बोला, क्यों, ऐसा क्यों कहा तूने? मोनू बोला, भाभी ने कान में 2-2 छेद करा रखे हैं। सोनू बोला, छेद चाहे कितने भी हों, सुनती तो ये किसी की भी नहीं। चिंटू बोला, यार आज के जमाने में समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। मिंटू बोला, क्यों, क्या हुआ? चिंटू बोला, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दर्द सुनाओ तो वे अपना ही रोना रोने लगते हैं। सर बोले, भारतीय परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसका कोई उदाहरण दो। छात्र बोला, सर परिवार में बीमार कोई एक होता है और खिचड़ी पूरे घर वाले खाते हैं। एक बार एक पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस रोज से प्यार करती है जो रोज मरता है, और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज मरता हूँ। काफी देर तक सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। डॉक्टर बोले, आपने तो बहुत देर कर दी, इसे आप 1 घंटा पहले लाते तो शायद बच जाता। पप्पू बोला, अरे भाई 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटा पहले क्या जबरदस्ती ठोक कर लाते? मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद भी सुकून से आती है, जिंदगी में आनंद ही आनंद है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों? डॉक्टर बोले, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। एक अनपढ़ नेता हेल्थ मिनिस्टर बन गया और बनते ही मीडिया के साथ एक हॉस्पिटल पर रेड कर दी। उसने देखा कि 2 पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था और तीसरे को नहीं। मिनिस्टर ने अकड़कर पूछा, 2 मरीज सीएनजी पर हैं और ये तीसरा क्यों नहीं? डॉक्टर ने मिनिस्टर को ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से बोला, सर ये पेट्रोल से चल रहा है। प्लेन में 4 से 5 ड्रिंक लेने के बाद ब्रिटिश बोला, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमेरिकन बोला, मैं अब इंटरनेट पर अपना काम करूँगा। जर्मन बोला, मैं फिल्म देखूँगा। चीनी बोला, मैं गाना गाऊँगा। इंडियन बोला, अब तुम्हारा भाई प्लेन चलाएगा। अर्ज किया है, गुजर रहे हैं आज हम उस मुकाम से, लोग छोड़ रहे हैं साथ,
जरा से जुकाम से। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार या तो इतना अमीर बनो कि टॉयलेट में एसी हो, या इतना गरीब बनो कि खेत में जाना पड़े। मिडिल क्लास वालों के तो पसीने छूट जाते हैं टॉयलेट में। समय का फेर है साहब। पहले त्योहारों पर छुट्टियां होती थी, आजकल छुट्टियों पर त्योहार होते हैं। जैसे 15 अगस्त के दिन रक्षाबंधन था और अब दिवाली संडे को है। पत्नी बोली, मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवाओ ना। पति बोले, कौन अम्मा जान? पत्नी बोली, वही अपनी दुकान अम्मा जान। पति बोले, अरे गंवार, अम्मा जान नहीं, अमेज़न है वो। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पूछा, यार मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लड़कियां इतना फैशन करती क्यों हैं। प्रेमिका ने इतराते हुए जवाब दिया, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते। जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है, पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं। राम टीचर से बोले, मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं तो इतिहास में बहुत कमजोर था। टीचर बोले, बस यूं समझिए कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। प्रेमी और प्रेमिका चांदनी रात में बातें कर रहे थे। प्रेमिका चांद की खूबसूरती को देखकर बोली, अगले जन्म में मैं चांद बनना चाहती हूँ। प्रेमी बोला, मैं उस चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। पापा बोले, बेटी बड़ी होकर क्या करोगी? बेटी बोली, शादी। पापा बोले, ये बहुत गलत बात है बेटा, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते।